Hey guys, this is Kumar Anand and welcome you all to 23.5 degrees. This is the third and the final part of my video lecture series on the second chapter of class 10th physics, that is Human Eye and the Colorful World, मानव नेत्र एवं रंगों का संसार। देखो, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक फिनोमेना के बारे में जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हिंदी में बोले तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ मोटी मोटी बातें आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल ये वीडियो क्लास 10th के सिलेबस को डेडिकेटेड है, तो मैं कुछ चाहूँगा कि आप जानो कि आपको इस टॉपिक को काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ना है, यानी कि इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्चुअल में स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक डिटेल टॉपिक है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके लिए आपको कई सारी चीज़ों का आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन फोटॉन्स एंड द स्कैटर्स, दैट मीन्स पार्टिकल्स दैट स्कैटर्स लाइट। ठीक है, इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो कई सारी चीज़ें जो फिलहाल अब तक आपने नहीं पढ़ी और ये सारी चीज़ें आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, तो उस वक्त आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्लियर है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम स्कैटरिंग फिनोमेना की बात करें तो इसमें होता एक्चुअल में क्या है, लाइट रेज आती है, जब प्रोपगेट कर रही होती है तो रास्ते में इसके कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। ऑफ कोर्स असंख्य इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं लाइट रेज के रास्ते में। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट रेज, ये वाइट लाइट है, मान लो ये वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट किन किन कलर से मिलकर बनी होती है? वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ विबग्योर। हम जानते हैं वाइट लाइट जो है वो मिक्सचर है विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो होता क्या है कि रास्ते में पड़ने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस अब्जॉर्ब्ड लाइट को री इमिट कर देते हैं चारों डायरेक्शन में। ठीक है, यानी होता है कुछ इस तरह से, लाइट रेज आ रही है, रास्ता में कोई पार्टिकल पड़ा, ठीक है, तो ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो इस पार्टिकल ने लाइट रेज अलग अलग वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करके इन वेवलेंथ को चारों डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया। स्कैटर को अगर आप हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है छितराना। क्लियर है? तो चारों डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया, यानी इनिशियली जो लाइट रे एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी, अब जब पार्टिकल्स ने लाइट रे को अब्जॉर्ब किया और री इमिट किया तो उसे चारों डायरेक्शन में री इमिट किया। ठीक है, इसे कहते हैं स्कैटर कर देना। जैसे आप कैरम खेलते हो तो फर्स्ट चांस हो तो आप क्या करते हो, बीच में सारी गोटियां रखी होती है और आप स्ट्राइकर से उसे हिट करते हो, तो वो आपने स्कैटर कर दिया, सारी गोटियों को इधर उधर बिखेर दिया। ठीक है, तो बस उसी तरह से रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल्स भी लाइट रे को स्कैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे ये बताया जाता है कि लाइट रेज का अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि लाइट रेज टकरा करके इधर उधर चारों डायरेक्शन में बढ़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज अब्जॉर्ब हो रही है, लाइट रे को अब्जॉर्ब कर रहे हैं ये रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल्स, और फिर इस अब्जॉर्ब लाइट रे को, ये क्या है, अब्जॉर्ब लाइट रे क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस अब्जॉर्ब लाइट रे को चारों डायरेक्शन में ये इमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन और री इमिशन हो रहा है, ना कि टकरा करके ये लाइट रेज चारों डायरेक्शन में बट जा रही है, जिस तरह से रिफ्लेक्शन में जिस एक सरफेस पे लाइट रे आती है और टकरा कर जाती है वापस, राइट, उस तरह से नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन और री इमिशन होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, जब पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा हो। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, यानी हम उन पार्टिकल्स की साइज की बात करें जो कि लाइट रेज को स्कैटर करते हैं, अगर ये साइज लेस देन 50 नैनोमीटर है तो हम इस टाइप के स्कैटरिंग को रिले स्कैटरिंग कहेंगे। क्लियर है? इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आप 50 नैनोमीटर, अगर आपको नैनोमीटर में कंफ्यूजन है तो याद रखना 1 नैनोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। 10 रेज टू द पावर -9 मीटर, दैट मीन्स 50 नैनोमीटर मीन्स 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, चलो, अब पार्टिकल साइज अगर लेस देन 50 नैनोमीटर है तो उसे हम रिले स्कैटरिंग कहेंगे। अगर पार्टिकल साइज लाई करता है समवेयर बिटवीन 50 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, तो हम इसे मी स्कैटरिंग कहेंगे। ओके, इसे हम मी स्कैटरिंग कहेंगे। अब हो सकता है कि पार्टिकल साइज 500 नैनोमीटर से भी बड़ा हो, ठीक है, तो उस केस में हम उसे ऑप्टिकल स्कैटरिंग कहेंगे। अगर पार्टिकल साइज जो है वो 500 नैनोमीटर से भी बड़ा हो तो उसे हम ऑप्टिकल स्कैटरिंग कहेंगे। ऑप्टिकल स्कैटरिंग आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको 2 ही टाइप्स की स्कैटरिंग के बारे में पढ़ना है, रिले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है इनका, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है जो कि आपको 11th 12th में पढ़ना है।
जो पार्टिकल्स लाइट रेज को स्कैटर कर रहे हैं इन्हें हम स्कैटर्स बोलते हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम स्कैटर्स बोलते हैं। मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, बट आप समझ जाओगे। जब रिले स्कैटरिंग होता है, यानी जब लाइट का स्कैटरिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा होता है जिनकी साइज लेस देन 50 नैनोमीटर है, तो ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत ही सेलेक्टिव स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ही सेलेक्टिव स्कैटरिंग करते हैं। यानी कि ये कम वेवलेंथ वाली लाइट रेज का अधिक स्कैटरिंग करेंगे, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी स्कैटरिंग कम होता जाएगा। यानी कि अगर एक देखो ये व्हाइट लाइट है और ये सामने आने वाले पार्टिकल्स से हिट कर रही है, मान लेते हैं ये पार्टिकल्स लेस देन 50 नैनोमीटर है साइज में, यानी यहाँ पे ये रिले स्कैटरिंग करेंगे। एक पार्टिकल को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया है, देखो एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज इस तरह से आ रही है, पार्टिकल से टकरा रही है और सारे डायरेक्शन में इनकी स्कैटरिंग हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो स्कैटरिंग है ये सेलेक्टिव स्कैटरिंग है, यानी कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है, जो चारों डायरेक्शन में स्कैटर्ड लाइट है, इसमें कम वेवलेंथ वाली लाइट का प्रपोर्शन अधिक है। यानी कि इस स्कैटर्ड लाइट में वायलेट बहुत अधिक है, इंडिगो उससे कम, ब्लू उससे कम, ग्रीन उससे कम, येलो उससे कम, और सबसे कम रेड है, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है, इसलिए रेड का जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होगा। यानी कि काफ़ी चांस है कि रेड लाइट या ऑरेंज लाइट या येलो लाइट बिना स्कैटर हुए ही आगे निकल जाएगी, और जो स्कैटरिंग सिर्फ कम वेवलेंथ वाली लाइट का ही हो, काफ़ी चांस है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, यानी वायलेट से रेड लाइट की तरफ मूव करेंगे, तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीज करता जाएगा, यानी घटता चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कब होता है? रिले स्कैटरिंग के केस में। और रिले स्कैटरिंग कब होता है? जब पार्टिकल साइज, यानी जो स्कैटर्स है, जो लाइट रेज को स्कैटर कर रहे हैं, उनका साइज लेस देन 50 नैनोमीटर है, ठीक है। अब इसे हम एक रिलेशनशिप से समझ सकते हैं। स्कैटरिंग जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, आप कहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा रेज टू द पावर 4 के। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा रेज टू द पावर 4 के रिले स्कैटरिंग के केस में, ठीक है। यानी कि देखो हम जानते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा होता है, यानी वायलेट लाइट की वेवलेंथ लगभग 400 नैनोमीटर होती है, हमको पता है। ये जो वायलेट लाइट है इसकी वेवलेंथ लगभग 400 नैनोमीटर होती है, और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है जो लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो अगर हम इस रिलेशन को अच्छे से देखें तो मान लो कि वायलेट लाइट की बात हम कर रहे हैं, वायलेट लाइट, तो वायलेट लाइट के केस में हम जानते हैं कि 1 बाय लैम्डा फॉर वायलेट लाइट क्या है? 400 नैनोमीटर, तो 400 टू दी पावर 4 होगा, ठीक है। अब अगर हम रेड लाइट की बात करें, ठीक है, अगर हम रेड लाइट की बात करें तो यहाँ पर 1 बाय 700 रेज टू दी पावर 4 होगा। मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको लगेगा, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि वायलेट लाइट की स्कैटरिंग जितनी हो रही है और रेड लाइट की स्कैटरिंग जितनी हो रही है, उनका रेशियो क्या है, यानी कि रेड लाइट कितने गुना कम स्कैटर हो रही है वायलेट लाइट से, तो आप सिंपली SV को, यानी जितना स्कैटरिंग वायलेट लाइट का हो रहा है उसको रेड लाइट के स्कैटरिंग से डिवाइड कर दो, SV बाय SR, हमें क्या मिल जाएगा? ये 7 ऊपर चले जाएगा और 400 नीचे, फिर 700 ऊपर चला जाएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली 0 तो कट ही जाएंगे, तो 7/4 होल टू दी पावर 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे तो ये जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि मान लो थोड़ी देर के लिए 15 के आसपास होगी, ठीक है। यानी कि SV विल बी इक्वल्स टू 15 SR उधर जाकर के 15 से मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स SV विल बी इक्वल्स टू 15 SR, यानी कि वायलेट लाइट का जो स्कैटरिंग होगा वो 15 गुना अधिक होगा रेड लाइट के स्कैटरिंग से, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ काफ़ी अधिक है वायलेट लाइट के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो इसे ही हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग, और रिले स्कैटरिंग सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है, यानी यहाँ पे जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है उनका स्कैटरिंग अधिक होता है और अधिक वेवलेंथ वाली लाइट का स्कैटरिंग कम होता है वेवलेंथ रिले स्कैटरिंग के केस में। यहाँ देखो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस रेंज में आने वाले पार्टिकल्स करेंगे तो इसे हम मी स्कैटरिंग कहेंगे, और मी स्कैटरिंग में ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, इन्हें कोई मतलब नहीं कि हमें कम वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे अधिक स्कैटर करना है, उससे अधिक वेवलेंथ वाली लाइट को उससे थोड़ा कम स्कैटर करना है, और जैसे जैसे आप जानते हो जैसा कि इसमें होता था रिले स्कैटरिंग में, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वायलेट, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो सभी कलर्स की लाइट रे इक्वली स्कैटर करेंगी मी स्कैटरिंग में, यानी कि व्हाइट लाइट जो आ रही है वो स्कैटर होगी एज व्हाइट लाइट ही। ऐसा नहीं है कि इस स्कैटर्ड लाइट में कम वेवलेंथ वाली लाइट रेज का प्रपोर्शन अधिक होगा, यानी वो अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। व्हाइट लाइट जो आ रही है वो स्कैटरिंग के बाद भी व्हाइट लाइट ही चारों डायरेक्शन में छितर जाएंगी,
ठीक है। एंड अगेन स्कैटरिंग प्रोसेस आप याद रखना, ऐसा नहीं है कि लाइट रेज आकर के टकरा करके चारों डायरेक्शन में जा रही है। लाइट रेज आ रही है, इन्हें ये जो स्कैटर है ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है और अब्जॉर्ब करने के बाद रीमिट कर देता है चारों डायरेक्शन में। जैसे अगर आपके पास एक गर्म लोहे का रॉड है, ठीक है, तो वो हीट को इमिट करता है, ठीक उसी वे में लाइट रे की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इस एनर्जी को चारों डायरेक्शन में इमिट कर दिया जाता है स्कैटर्स के द्वारा, एंड दिस इज स्कैटरिंग। और क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज 50 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच लाई कर रहा है, इसलिए इसे हम मी स्कैटरिंग कहेंगे। और मी स्कैटरिंग सेलेक्टिव नहीं होती है वेवलेंथ को लेकर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सभी कलर्स की लाइट रेज का स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में होगा, यानी व्हाइट लाइट जो आ रही है वो आफ्टर स्कैटरिंग भी एज व्हाइट लाइट ही चारों डायरेक्शन में जाएगी। जबकि अगर हम बात करें एक सेकेंड रिले स्कैटरिंग की, तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट आ रही है जब ये स्कैटर होती है तो इस स्कैटर्ड लाइट रे में वायलेट कलर की लाइट का प्रपोर्शनल अधिक होगा, इंडिगो का उससे कम, और रेड कलर की लाइट रे सबसे कम प्रेजेंट होगी। यानी स्कैटर्ड लाइट रे में कम वेवलेंथ वाली लाइट रेज का प्रपोर्शन अधिक होगा और अधिक वेवलेंथ वाली लाइट रेज का प्रपोर्शन कम होगा, ठीक है। यानी अधिक वेवलेंथ वाली लाइट रे कम मात्रा में प्रेजेंट होगी और कम वेवलेंथ वाली लाइट रे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगी इस स्कैटर्ड लाइट रे में, इन केस ऑफ रिले स्कैटरिंग, जो कि मी स्कैटरिंग में ऐसा नहीं होगा। मी स्कैटरिंग में जो स्कैटर्ड लाइट है व्हाइट लाइट एज व्हाइट लाइट ही स्कैटर करेगी, यहाँ पे सारे वेवलेंथ इक्वली स्कैटर करते हैं, ठीक है। और ये कब होती है? जब पार्टिकल साइज 50 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच लाई करे। इस साइज में आने वाले पार्टिकल्स का एग्जांपल मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वो डस्ट जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। ऐसे डस्ट का जो साइज है वो काफ़ी वेरी करता है, लेकिन जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसी रेंज में आ जाते हैं, 50 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। एक फाइनल है हमारा ऑप्टिकल स्कैटरिंग, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टिंडल इफेक्ट। एक सिंपल सा फेनोमेना है जो कि रिलेटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ठीक है। इससे रिलेटेड एक फेनोमेना है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या कोई भी चीज़ आपको विजिबल कब होती है? ऑप्टिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे शुरू में हमें यही पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज़, एक बुक हो या एक बॉल हो, यहाँ पे मान लो, ये हमें विजिबल क्यों है? क्योंकि इससे कहीं से कुछ लाइट रेज आ रही है जो इसमें हिट करेंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में पड़ेंगी, हमारी आंखों के अंदर एंटर करेंगी, राइट। तब रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा इस बॉल का और हम इस बॉल को देख पाएंगे। हर चीज़ के केस में ये वैलिड है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट में भी सेम होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है हम देख चुके हैं। लाइट रेस के रास्ते में आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसे अब्जॉर्ब करते हैं और फिर अब्जॉर्ब करके चारों डायरेक्शन में री इमिट कर देते हैं, राइट। अब ये जो री इमिटेड लाइट रेज है ये चारों डायरेक्शन में हर तरफ स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो आप कहीं से भी, अगर मान लो आपकी आंख यहाँ है तो कहीं से कोई लाइट रे होगी जो कि आपके आंख में भी एंटर करेंगी। अगर हम यहाँ होते, अगर हम यहाँ से विजिबल होते तो भी कोई लाइट रे आ रही है जो कि हमारी आंख में एंटर कर रही है। यानी हर तरफ से अब आपको ये पार्टिकल विजिबल हो जाएगा क्योंकि ये इस पार्टिकल से लाइट रे आ रही है और आपकी आंखों में एंटर कर रही है। दिस इज टिंडल इफेक्ट। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण लाइट के रास्ते में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं और इस फेनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट बेसिकली कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स ही शो करते हैं। कोलॉइडल साइज पार्टिकल ही शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल साइज पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल जिनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच लाई करे, ठीक है। इस रेंज में अगर किसी पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच तो फिर हम टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, यानी वो पार्टिकल विजिबल हो जाती है हमें। अक्सर आप देखते होंगे कि धूप में जब धूप आ रही हो आपके रूम में तो उस धूप के रास्ते में जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। वो यही है टिंडल इफेक्ट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि टिंडल इफेक्ट का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो कि हमारे पास 3 बीकर्स हैं, 3 वेजल्स हैं हमारे पास, ठीक है। दिस इज वेजल 1, दिस इज वेजल 2 एंड दिस इज वेजल 3। सबसे पहले हम पहले वेजल पर आते हैं। यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन है, यानी मान लो शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है। हम जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। दैट मीन्स जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इनफैक्ट इससे भी काफ़ी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी काफ़ी छोटा होता है पार्टिकल साइज। आप कह सकते हो 0.01 नैनोमीटर के आसपास होता है,
ठीक है, पार्टिकल साइज इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो इतने छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट रेज की स्कैटरिंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक लेज़र लाइट लो, इस तरफ आप लेफ्ट साइड में कहीं पर आप एक लेज़र लाइट रखो, ये मान लो एक लेज़र टॉर्च है, ठीक है, और आप लाइट इस वेजल पर मारो, ठीक है, तो आप देखोगे कि लाइट रेज जो है उनका पाथ विजिबल नहीं होगा इस सॉल्यूशन में। यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लाइट रेज का पाथ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ट्रू सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे हैं और इस कारण से वो स्कैटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर आप इस पाथ को देख रहे हो इधर से, तो आपके पास कोई भी लाइट रेज आफ्टर स्कैटरिंग इधर से नहीं आ रही है, जिस कारण से आपको ये पाथ विजिबल नहीं होगा। क्लियर है? और अगर आप इस साइड एक स्क्रीन रख दो तो यहाँ पर आपको, यहाँ से अगर आप व्हाइट लाइट छोड़ रहे हो तो यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग जीरो है, यहाँ पर स्कैटरिंग जीरो है, यानी कोई भी लाइट रे स्कैटर नहीं की। हम जानते हैं कि लाइट रे जो है वो, व्हाइट लाइट जो होती है वो वेब गियोर से बनी होती है, ठीक है, दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हम जानते हैं कि वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और जैसे जैसे वेवलेंथ हम बढ़ाते जाएंगे अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कम होता जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर स्कैटरिंग होती तो आपको यहाँ पर कोई और कलर ऑब्टेन होता इंस्टेड ऑफ वाइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाइट लाइट बिना किसी स्कैटरिंग के सीधा यहाँ पर आकर के पड़ गई, तो हमें यहाँ पे वाइट कलर विजिबल होगा। अब सेकेंड केस में हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लेते हैं इस वेजल में। कोलॉइडल सॉल्यूशन जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है यहाँ पे पार्टिकल साइज काफ़ी बड़े बड़े हैं कंपेयर टू द पार्टिकल साइज इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। क्लियर है? और इस साइज के पार्टिकल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी यहाँ पर जो स्कैटरिंग होगा, देखो अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द पार्टिकल साइज इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, इसलिए अब अगर आप इस यहाँ से सेम आप अज्यूम करो, ठीक है, कि आप लेज़र से लाइट मार रहे हो इस सॉल्यूशन पे जो कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इसलिए वो लाइट रेज को स्कैटर करेंगे और आपकी आंखों तक लाइट रेज आकर के पहुंचेंगी। इसका कारण से आपको ये जो पाथ है लाइट रे का वो विजिबल हो जाएगा, जबकि ये पाथ ना ही आपको इस एरिया में विजिबल होगा ना ही इस एरिया में विजिबल होगा, आपको सिर्फ इस जगह पे पाथ विजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग यहाँ से हो रही है, यहाँ पे कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पर कोलॉइडल साइज पार्टिकल है इसलिए। अब देखो यहाँ पर येलो लाइट क्यों ऑब्टेन हुई? अब जरूरी नहीं कि येलो ही हो, ये बस मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे येलो कलर डाला है। देखो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है तो आप जानो सबसे ज़्यादा कौन सी कलर की लाइट स्कैटर होगी इस एरिया में? राइट, वायलेट कलर। उसके बाद सबसे अधिक इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि अगर पाथ कुछ शॉर्ट रखा जाए, कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर लाइट रे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये पाथ कुछ शॉर्ट है, तो काफ़ी चांसेस है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह ये सारे कलर जो है वो स्कैटर हो करके चारों तरफ निकल जाए, राइट, क्योंकि इनका अधिक स्कैटरिंग हो रहा है। बचेगा क्या? येलो, ऑरेंज, रेड, यानी काफ़ी चांस है कि आपको यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक, इस केस में हमारे थर्ड केस में क्या किया हमने, कोलॉइडल सॉल्यूशन ही रखा इस वेजल में और हमने फिर से एक सोर्स ऑफ लाइट इधर रखा और लाइट को पास कराया इससे, तो हम देखेंगे कि जो पाथ है लाइट रे का वो फिर से विजिबल होगा, जस्ट लाइक इन दिस केस, क्योंकि यहाँ भी कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है। फिर इस केस और इस केस में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे लाइट रेज को कोलॉइडल सॉल्यूशन में काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा था, इसलिए हमने देखा, हम मान रहे हैं कि इतने कम डिस्टेंस में VIBG यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ये सारे कलर्स लगभग स्कैटर होकर के छट गए यानी अलग हो गए और हमें यहाँ पे येलोइश कलर कुछ ऑब्टेन हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि लेंथ जो है, जो लाइट को अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये डिस्टेंस काफ़ी लंबी है, इसलिए काफ़ी चांस है कि वायलेट भी छट जाए, इंडिगो भी छट जाए। हो सकता है मान लो इस डिस्टेंस तक सारी वायलेट लाइट छट गई, अब यहाँ तक आते आते सारी इंडिगो लाइट छट गई, क्योंकि कम वेवलेंथ वाली लाइट रेज का अधिक स्कैटर हो रहा है, ठीक है, अधिक स्कैटरिंग हो रहा है।
हो सकता है यहाँ तक आते आते ब्लू कलर भी छट गई, यहाँ तक आते आते ग्रीन कलर भी छट गई, विग योर YOR, यहाँ तक आते आते येलो कलर भी छट गई। अब मान लो यहाँ पर आपको ऑरेंज या रेड कलर या फिर दोनों का एक मिक्सचर यहाँ पर ऑब्टेन होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कलर्स जो है वो इतने लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते करते कोलॉइडल सॉल्यूशन में छट करके निकल चुकी है। मान लो ढेर सारे पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल को मैं पकड़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। सन से लाइट आ रही है जो कि मिक्सचर है 7 कलर का। अब इससे जो स्कैटर्ड लाइट है, ये तो देखो ये तो 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन जो स्कैटर्ड लाइट है इसमें कम वेवलेंथ वाली लाइट अधिक है, क्योंकि हम जानते हैं स्कैटरिंग कम वेवलेंथ वाली लाइट का अधिक होता है और अधिक वेवलेंथ वाली लाइट का कम होता है, ठीक है। यानी इस स्कैटर्ड लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सारे अधिक प्रेजेंट होंगे कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। रेड या येलो कह लो, ये सारी जो लाइट है वो हो सकता है बिना स्कैटरिंग के ही आगे चले जाए, या उनका स्कैटरिंग धीरे धीरे काफ़ी लेट से हो। सब पहले कम वेवलेंथ वाली लाइट रेज का स्कैटरिंग होगा, क्योंकि इनका स्कैटरिंग पहले ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी धीरे धीरे ये सारी लाइट रेज छटती चली जाएंगी और यही सारी लाइट रेज सारे पार्टिकल्स से आफ्टर स्कैटरिंग नीचे हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। और जब हम ऊपर देखेंगे तो क्योंकि जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है उनमें वायलेट, इंडिगो और ब्लू अधिक अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमें ऊपर सारा कलर ब्लू दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर सारा कलर ब्लू दिखाई देगा। अब आप बोलोगे वायलेट की वेवलेंथ तो सबसे कम होती है, तो वायलेट तो सबसे अधिक हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए और आसमान का कलर तो वायलेट होना चाहिए। आपका कहना सही है, लेकिन इसके पीछे दो मोटे मोटे रीजंस हैं। पहला, जो सनलाइट होती है इसमें नो डाउट सातों कलर्स प्रेजेंट होती है, लेकिन वायलेट काफ़ी कम होती है, पहले से ही सनलाइट में वायलेट कलर बहुत कम होती है, और इंडिगो भी। ब्लू कलर काफ़ी अधिक होती है सनलाइट में, इसलिए ब्लू कलर ही हमारी आंखों तक अधिक पहुँचती है, ठीक है। इसके पीछे एक और रीज़न है। हम जानते हैं कि रेटिना जो है इसमें दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं कोन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल्स, यस रॉड सेल्स। अब देखो हमारी आंखों में जो कोन सेल्स पाए जाते हैं यही कलर को डिस्टिंग्विश करते हैं, कलर को कोन सेल्स ही पहचानते हैं, और हमारी आंखें ब्लू कलर्स को ज़्यादा अच्छे से पहचान पाती है कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो, ठीक है। इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि कोन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आप कह सकते हो कि उनकी ब्लू कलर्स को पहचानने की कैपेसिटी अधिक होती है कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो। दिस इज ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जो क्लाउड्स है वो हमें वाइट क्यों नज़र आते हैं। क्लाउड्स हमें वाइट इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि क्लाउड जो है वो बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि होते हैं वाटर पार्टिकल्स। इनका साइज़ 50 नैनोमीटर से काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। और 50 नैनोमीटर यानी 50 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो मी स्कैटरिंग करते हैं, और मी स्कैटरिंग में वाइट लाइट रे जो आती है वो उनका आफ्टर स्कैटरिंग एज वाइट लाइट ही वो वापस जाती है, राइट। यानी यहाँ पे कलर के हिसाब से ऐसा नहीं है कि वायलेट कलर का अधिक स्कैटरिंग होगा, इंडिगो कलर का उससे कम होगा, नहीं, वाइट लाइट का स्कैटरिंग एज वाइट लाइट होगा इन केस ऑफ मी स्कैटरिंग। यानी बड़े पार्टिकल को कोई मतलब नहीं है कि वेवलेंथ कम है या ज़्यादा है, वो वाइट को स्कैटर करेंगे एज वाइट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्लाउड के केस में पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए जो लाइट रेज आ रही है वो एज वाइट ही स्कैटर कर रही है, और वाइट लाइट ही हमारी आंखों तक क्लाउड से पहुँच रहे हैं। दैट इज़ वाई क्लाउड अपीयर्स वाइट इन कलर। अब यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो ये कि सर कभी कभी क्लाउड्स काफ़ी ब्लैक क्यों नज़र आते हैं। इसके पीछे भी एक सिंपल सा रीज़न है। देखो जब क्लाउड की जो लेयर है ये काफ़ी मोटी है, मान लो आपके ऊपर जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है, यानी कि उसमें जो भी लाइट रे एंटर कर रही है वो उसे बाहर आने ही नहीं दे रही है, वो अंदर ही कहीं ऑब्जॉर्व हो जा रही है, ठीक है। यानी कि आपकी आंखों तक इस क्लाउड से कोई लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, और जब किसी भी जगह से आपकी आंखों तक कोई लाइट नहीं आ रही होती है तब वो जगह आपको काली दिखाई देती है, ब्लैक, ठीक है। दैट इज़ वाई जो क्लाउड की जो मोटी लेयर्स होती है, थिक लेयर्स होती है, वो हमें ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि वो लाइट रेज को हमारी आंखों तक पहुंचने ही नहीं देती। नाउ मूविंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेड। सनराइज और सनसेट के टाइम में जो सन है वो रेडिश अपीयरेंस देता है, ऐसा क्यों होता है। देखो बहुत ही मोटी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो लाइट रेज है आप देख सकते हो, सन जो होता है ना वो ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे होता है अर्थ से। ये जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट द ईयर चेंज होता रहता है, कभी इससे कुछ कम होता है 150 मिलियन किलोमीटर से, कभी इससे थोड़ा अधिक होता है। ऑन एन एवरेज इतना होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखो
जो लाइट रेज है सनराइज या सनसेट के टाइम में, इन लाइट रेज को एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। यानी देखो, ये जो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये सनराइज का टाइम है, तो जो लाइट रेज है यहाँ तक तो इन्होंने वैक्यूम में ट्रैवल किया, तो यहाँ पे स्कैटरिंग यहाँ से लेकर के इस रीजन तक स्कैटरिंग ना के बराबर हुई। अब जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो ये इनकाउंटर करेंगे ढेर तरह के छोटे बड़े पार्टिकल्स से, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर जाके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को ये इनकाउंटर करेंगे। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स और वाटर पार्टिकल्स, इन सारी चीज़ों से ये इनकाउंटर करेंगे, जिसके कारण कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही इस पॉइंट से आगे बढ़ते वक्त स्कैटरिंग होना शुरू हो जाएगा। और स्कैटरिंग हम जानते हैं लोअर वेवलेंथ का अधिक होता है कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो जो लोअर वेवलेंथ है वो छट करके निकलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनका स्कैटरिंग अधिक हो रहा है, इसलिए हम तक पहुंचने से पहले सारी लोअर वेवलेंथ छट करके निकल जाती है, और हम तक फाइनली जो पहुंची वो पहुंचती है लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट रे, जो कि आप मान सकते हो रेड और ऑरेंज हम तक पहुंच पाती है। फॉर दिस रीज़न जो सन है हमें रेड या ऑरेंज अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, क्योंकि हम तक सन से पहुंच ही रही है ऑरेंज और रेड कलर्स, बाकी सारी कलर्स तो छटकर अलग हो गई। तो जिस कलर की लाइट हम तक सन से पहुंच पा रही है हमें सन उसी कलर का दिखाई देगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है। सनसेट के टाइम में भी एग्जैक्टली सेम होता है। हम इधर मान रहे हैं सनराइज, तो आप इसको सन को बस उठा के दूसरी तरफ कर दो हॉरिजॉन में, सेम हॉरिजॉन में ये सन दूसरी तरफ चला जाएगा एट द टाइम ऑफ सनसेट, चीज़ वही होगी।